each and everyone. I am Naveen Kumar. Start class the vocab and voice in Defense Academy. So let's continue the class. बेफल, बेफल का मतलब है भाई कंफ्यूज करना। दोबारा से देख लीजिए, बेफल का मतलब है रिलेट कर सकते हो बफेलो से। जब बफेलो आपके सामने आती है तो इंसान क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है ना, तो हो जाएगा भाई कंफ्यूज। नेक्स्ट अब देखिए, अमेज हो गया, कंफ्यूज हो गया, पजल हो गया, बहुत इजी वर्ड है लेकिन लिखो रेटल, स्टन होना और स्टाउंड। कोई ऐसे साउंड सुनो जिसके बाद में तुम स्टाउंड हो जाओ, मतलब कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, एकदम स्तब्ध हो जाओ, वो होता है स्टाउंड। बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए एंटोनियम, एनलाइटन होना, एक्सप्लेन करना और क्लेरिफाई करना। एनलाइटन, एक्सप्लेन और क्लेरिफाई करना। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट हो गया यहाँ तक। अगले वर्ड पे आइए, एनलाइटन लिख लीजिए, इजी वर्ड है, एक्सप्लेन और क्लेरिफाई। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, अगला जो वर्ड है आपका वो है बैन करना। बैन इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन बैन से रिलेटेड जो वर्ड है वो देख लीजिए। बैन से रिलेटेड जो वर्ड है आपके वो देख लीजिए। किसी चीज को बाइकआउट करना, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना, ठीक है। प्रोहिबिट होता है जैसे कोई बाउंड्री होती है, वहां पे लिखा होता है भाई प्रोहिबिट है ना, एंट्री, मतलब वहां पे जाना मना होता है, तो वहां पे रोक होती है, रेस्ट्रिक्शन होना किसी चीज पे। अच्छा, सेंसरशिप देखो, अच्छा वर्ड है सेंसरशिप। आपने एक वर्ड सुना होगा सेंसर बोर्ड, कि भाई आपने एक मूवी आई थी पद्मावती, है ना, थोड़े दिन पहले, 2-3 साल पहले, और उस पर बहुत विवाद हुए थे, है ना, तो उस पर सेंसर बोर्ड ने क्या लगा दिया था, रोक लगा दी थी, है ना, क्या हुआ। और अभी थोड़े दिन पहले इमरजेंसी, कंगना रनौत की कोई फिल्म थी, उसमें भी सेंसर बोर्ड ने क्या लगा दी थी, रोक, है ना। तो सेंसर बोर्ड होता है जो मूवीज के वगैरह पे जो ध्यान वगैरह रखता है कि भाई सही है ना, इसी से बना है सेंसर बोर्ड, मतलब रोक लगाना, सेंसर से रोकना। एम्बार्गो और सप्रेशन, ये भी लिखो, ये कई बार पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, अलाउंस करना, परमिशन, परमिट करना भी हो सकता है, परमिशन करना, अप्रूवल देना किसी, अप्रूवल मतलब किसी चीज को अलाउ करना। भाई अब अपनी सीट पे आ सकते हो आराम से खड़े हो गए ना, आ जाओ, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो अपनी सीट पे आ जाओ। नेक्स्ट, परमिशन और अप्रूवल लिख लीजिए भाई। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, अगला जो वर्ड है आपका वो है बैंकक्रप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बैंकक्रप्ट। इसका, हाँ देखो, बैंकक्रप्ट का आपका वन वर्ड भी पूछा जाता है, ए पर्सन हु डज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट। एक ऐसा आदमी जो अपना कर्ज चुकाने के लिए मतलब एबल नहीं हो। जैसे आपने नाम सुना होगा, जो किंगफिशर का मालिक था, विजय माल्या, है ना। चलो भाई, पेन लिख लिया, पेन में लिख लेना ये, परमिशन अप्रूवल लिख लेना, ये लिखना है तो जरूर लिखना और याद भी जरूर करना। एक सेंसर का मतलब क्रिटिसाइज भी करना, इन द बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। पर वहां पे स्पेलिंग होगी CENSURE, वहां पे स्पेलिंग चेंज होगी। आइए भाई, हुआ। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, बैंकक्रप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना और सारे के सारे लिखने हैं। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है भाई, इसका एक वन वर्ड भी एग्जाम में पूछा जाता है, ए पर्सन हु डज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट। एक ऐसा आदमी जो अपने पे को नहीं, अपने जो डेब्ट है उसको पे नहीं कर सकता, उसी को बोलते हैं दिवालिया होना, या कर्जे में जो आदमी हो जाता है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट बहुत अच्छा वर्ड है। पेनीलेस का मतलब होता है भाई गरीबी, पोवर्टी, लिख लेना फिर, ठीक है। और डेस्टिट्यूट, ये दोनों का मतलब होता है कि दरिद्रता में जीवन जीना, गरीबी में जीवन जीना। के बाद में एक ये अच्छा वर्ड है इम्पोवरिशेड, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है, ये भी लिखेगा। रोक भी लिख सकते हो, लेकिन छोड़ दो इसको। डेस्टिट्यूट लिख लेना, ट्यून तो होता है बर्बाद होना किसी चीज। पेनीलेस लिख लेना, इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट, प्रोस्परस, बहुत अच्छा वर्ड है। प्रोस्परस का मतलब होता है भाई धनवान, या जिसके पास कुछ सब कुछ है, वेल्थी, अमीर, रिच, रिच, ठीक है। रिच एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा देते हैं, जैसे द रिच लिख देंगे तो वो कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। वो आपने पढ़ लेना, एडजेक्टिव पढ़ो तब, रिच एडजेक्टिव होता है। देखिए भाई, सॉल्वेंट, प्रोस्परस और वेल्थी,
लिख लीजिए। बैंक करप्ट, ध्यान रखना, एक ऐसा आदमी जो अपने बैंक का जो रुपया है वो नहीं चुका सकता, ठीक है, बैंक से रिलेट कर लेना। इंसॉल्वेंट, गरीब होता है। उसके बाद में डेस्टिट्यूट, और हाँ, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, दरिद्र होना, मतलब निर्धनता में जीवन जीना, मतलब किसी चीज की जो अभाव होती है, कमी होती है, जिसके पास सफिशिएंट कोई चीजें नहीं होती है, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, थोड़ा सा जल्दी लिखिएगा। बारबरस, भाई बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा देना, मतलब जो मैं सब तो करवा नहीं रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूँ। देखो, बारबरस को रिलेट कर सकते हो, हाँ, सबके घर में छोटा भाई बहन होगा ना, और उसको बार्बर के पास लेके जाते हैं तो वो बड़ा ही रोता है कि भाई मेरे बाल मत कटवाओ। और वो नाई इतना हरामी होता है, पकड़ के काट देता है उसके बाद, टक 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 कर देता है ना। और अपन भी बचपन में रोते थे। बार्बरस का मतलब वैसे होता है कि भाई बड़ा ही क्रूल होना, ब्रूटल होना, ठीक है, कि भाई जो बार्बर आदमी होते हैं वो बड़े ही क्रूल होते हैं, बाल फटक से काट देते हैं ना। तो बार्बरस का मतलब हो जाएगा ब्रूटल, क्रूल, फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब होता है उग्र। उग्र का मतलब होता है जैसे जिसको ज्यादा अग्रेसिव होता है, गुस्सा आता है, अग्रेसिव। मोनोस्ट्रस, रूथलेस लिख लेना, और अनसिविलाइज लिख लेना, ये अच्छे वर्ड है, अनसिविलाइज, ब्रूटल, क्रूल, मोनोस्ट्रस और रूथलेस। तो बार्बरस को रिलेट कर सकते हो भाई जो मतलब काइंड नहीं है। अब इसका एंटोनियम हो जाएगा, फिर काइंड हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा, और ये सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। तो भी लिखो, देखो सारे सारे देखो, देखो भाई। नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे फिर। बार्बरस होता है बड़ा ही क्रूल होना। बार्बर कैसा होता है भाई? क्रूल होता है, रिलेट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड पे अगला जो वर्ड है आपका वो है भाई बीट। बीट कोई ज्यादा खास वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो। आपने साउंड वाला चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, साउंड पढ़ा है? पढ़ लिया, हाँ, वही बीट ना। तो यहाँ पे देख लेना भाई, हिंदी में इसको विस्पंदन, और एक बीट के अलावा एक निस्पंदन और होता है, उसको क्या बोलते हैं? बीट होता है, एक होता है निस्पंदन, एक विस्पंदन और होता है, क्या बोलते हैं? चलो, मेरे भी वैसे साइंस सब्जेक्ट है तो मुझे इन चीज़ों का पता है। बीट लिखिए। बीट का मतलब होता है भाई हैंग करना, बेस करना, बेटर करना, केस्टिकेट करना, और डर्ब करना। डी आर ई, जैसे ड्रम को करते हैं डर्ब, बजाना किसी चीज, डर्ब। देखो भैया, एक मीनिंग के कितने वर्ड है यहाँ पे? परास्त करना है, मतलब किसी को हरा भी देना, टकराना किसी को, या एक जो आपकी साउंड वाली होती है तो भी बीट बोलते हैं ना, कई वर्ड होते हैं। साउंड का रिलेटेड है, किसी को हराना, भाई इसको हमने बीट कर दिया। अब बीट का मतलब वो भी हो गया किसी को परास्त करना, परास्त करना, ठीक है। एक आपकी जो धड़कन होती है उसको भी बीट बोलते हैं। बीट के कई मीनिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, लिख लेना। हैंग करना, बेस करना, बेटर करना, कैन करना, कैस्टिगेट करना, और डर्ब करना। नेक्स्ट एंटोनिम लिखो, एग, असिस्ट और हेल्प। एग बहुत पहले भी आ गए हैं, ये तो तीनों आ गए, एग, असिस्ट और हेल्प आ गए भाई, सारे के सारे आ गए। नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। हुआ भाई सबका? हाँ भाई, मुझे कोई गाली वाली नहीं निकालेगा, ठीक है, कि मैडम से पिटो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ो यार। अब इस पे आवाज, मेरी कोई तुम्हारे से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कहीं मैं बाहर मिल जाऊं, इधर आ रहे मास्टर, ऐसे नहीं, नहीं, वैसे तो मुझे पता नहीं करोगे, लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है, अपनी और आपकी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा तो काम ये है कि भाई पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान रखो कि पढ़ना है। पैसे लग रहे हैं, फ्री में नहीं पढ़ा रहे। कोई ऐसा है जो फ्री पढ़ा रहे? नहीं पढ़ा रहे ना? पैसे ले रहे हैं ना घर वालों से? पढ़ना है ना, 100 बातों की एक बात ये है, फिर के कुछ ही कर दो, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर देखो भाई कुछ नहीं है, फिर रोड फूटी रही है, ये बिल्डिंगें तोड़ दी, 400 रुपये रखेंगे, उठा पाओगे नहीं? उठा लोगे इतना वजन? मजदूरी कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना? हाँ, पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? तो भाई पढ़ो यार, तुम्हारी एज है, टाइम है तुम्हारे पास, जरूरी नहीं कि यहाँ हो। अगर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं हो जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो आज एमडी की कर रहे हो, थोड़े दिन बाद में दिल्ली पुलिस के बेच में मिलोगे, उसके बाद में किसी और सीपीओ में मिलोगे, सीजीएल में मिलोगे, सीडीएस में, ऐसे बेचों में मिलोगे। तो पढ़ लोगे एक बार, एमडी होगा, बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो अगले एग्जाम में किसी न किसी में निकल जाओ। पढ़ाई एक बार करो, कोचिंग एक बार करो, सारी की सारी बात में खत्म करो, एक बार ढंग से पढ़ लो, खत्म कर दो। बार बार ऐसे नहीं कि इस बेच में आ गए फिर मैं दिल्ली पुलिस का अलग से लूंगा, फिर एसएससी का अलग से लूंगा, नहीं भाई,
यही इंग्लिश एसएससी में आनी है, चाहे तुम एसएससी की एमटीएस से लेके सीजीएल तक की एग्जाम दे लो, यही इंग्लिश आनी है, कोई चिकिया नहीं है, पढ़ना आपको पड़ेगा, ऐसी कोई दवाई नहीं है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो। और अपनी कोई दुश्मनी भी नहीं है आपसे कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ आपको ये पिटवा, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो। मुझे तो देखना कि तुम पढ़ रहे हो, पढ़ तो नहीं रहे हो, ये बात तो कंफर्म है, एक दो बच्चे को छोड़ के कोई नहीं पढ़ रहा। मैं जाता हूँ, तुम्हारी नोटबुक अंदर, सैटरडे है, ओ हो आज तो सर आएंगे, फिर बाहर निकालते, ऐसे नहीं करना यार, 15-20 मिनट 1 घंटे तो कम से कम पढ़ा करो। तुम्हें यहाँ हॉस्टल में सेल्फ स्टडी तो करवाते होंगे मेरे साथ, सब करवाते हैं ना, कितनी देर करवाते हैं? है? नहीं करवाते, पढ़ा करो, सेल्फ स्टडी करवाते हैं, फिर और क्या करना है। नेक्स्ट है भाई बेनिथ, आपने इसको प्रीपोजिशन में पढ़ा होगा, पढ़ लिया क्या? अंडर बिलो और बेनिथ पढ़ लिया, प्रीपोजिशन पढ़ लिया, करवा दिया अंडर बिलो बेनिथ, प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाया। बेनिथ का मतलब होता है नीचे, है ना, बिलो, वैसे इनका मीनिंग अलग होता है, अंडर बेनिथ और बिलो, ठीक है, मीनिंग अलग अलग होता है, ध्यान रखना। बिलो, अंडरनीथ, अंडर होना, डाउन होना, अनवर्थी होना और कवर्ड होना, इजी इजी वर्ड है, लिख लो, इसमें कोई ज्यादा ट्रिक लगाने की नीड नहीं है, सब में ट्रिक लगा भी नहीं पाए, लगाओ। अप होना, ओवरहेड होना, अबव होना, लिख लो, ये तो इजी। प्रीपोजिशन में पढ़ लेना भाई, तीनों के तीनों होते हैं, तो अंडर और बेनिथ, तीनों का मतलब ही होता है नीचे। नेक्स्ट, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मानो कि ये कोई ऊपर कवर है, मतलब छत है, उसके नीचे कोई पर्सन है, ठीक है, उसके लिए क्या आएगा, अंडर आएगा या बिलो आएगा? मान लो कि भाई अपन इसके नीचे बैठे हैं, अंडर आएगा कि बिलो आएगा? जैसे मेरा फोन है यहाँ इस छत के नीचे रखा हूँ, दो चीजें समझ, कंप्यूटर है और मैं हूँ, या आपको, कंप्यूटर के लिए क्या आएगा और मेरे लिए क्या आएगा, रूफ के रेफरेंस। देखो कोई चीज है जिसके नीचे है और अपने आप से अगर हिल जुल सकते हैं, अपन हिल सकते हैं ना, तब तो अंडर आएगा, वो हिल सकता है क्या? नहीं, इसलिए क्या आएगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखें, और प्रीपोजिशन पढ़ो तब पढ़ो। भाई बेनिवोलेंट बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काइंड, ठीक है, सिनोनियम होता है भाई इसका, काइंड होता है एक तो, काइंड, दयालु, एक वर्ड होता है, हाँ ह्यूमन, बहुत अच्छा वर्ड है भाई, ह्यूमन लोग से रिलेट करेंगे कि भाई जो ह्यूमन होते हैं अपने, वो कैसे होते हैं, ह्यूमन होते हैं, मतलब काइंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेनिग्न, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसका भी मतलब ये काइंड ही है, मतलब वो पीछे लिखा दिया, केयरिंग, कंसिडरेट और जेनरस, जेनरस भी लिख लीजिए। देखो एक रूट वर्ड होता है एम एल, अगर किसी भी वर्ड में एम एल आ जाए इसका मतलब होता है बैड, हाँ, तो मेलेवोलेंट का मतलब भी क्या हो जाएगा, हाँ, तो जिस भी वर्ड में अगर तुम्हें एम एल दिखे, मतलब इसको रूट वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब होता है बुरा, ठीक है। मीन और स्पाइटफुल, स्पाइट का मतलब होता है किसी से बदला लेना, स्पाइटफुल, बेस की भावना रखना, स्पाइटफुल हो जाए, ठीक है मेरे भाई। देखो बेनिंग, केयरिंग, कंसिडरेट, ह्यूमन, जेनरस और चाइल्डरस, बाद में हो गया। ये मेलिवोलेंट का मतलब होता है एम एल, जो ये मेल होता है इसका मतलब होता है बेड, ठीक है। एक होता है नोक्स, का मतलब होता है नाइट या एनओसी, या इसका भी मतलब होता है बेड, दोनों होते हैं इसके, नाइट, जैसे ऐसे जो बर्ड्स जो रात में घूमते हैं, जैसे उल्लू है, कौन सा बर्ड है, नॉक्टर्नल बर्ड सुना होगा, जो रात में घूमते हैं, वन वर्ड होता है ना, एनओसी का मतलब होता है भाई नाइट। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, लिख लिया, अगले वर्ड पे आइए भाई, अगला जो वर्ड है वो क्या कहता है, अगला वर्ड कहता है बेनिफिशियंट, बेनिफिशियंट, देखो बेनिफिशियंट भी वही है, चैरिटेबल, काइंड, हेल्पफुल, वही जनरस आ गया। हाँ, फिलेंथ्रोपिक देख लेना, एक फिलन का मतलब फिलो, रूट वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, लव करना, ठीक है। और एक होता है मिजो, मिजो का मतलब क्या होता है, हेट करना, ठीक है। तो अब मिजो, जैसे किसी से भी हेट करना हो, जैसे कोई शादी से हेट करता है, तो हो जाएगा मिजोगाइनिस्ट, नहीं सॉरी मिजोगेमिस्ट। और अगर किसी वुमन से नफरत करना, मिजोगाइनिस्ट। अच्छा नॉलेज से, जैसे कोई पढ़ाई से नफरत करता है उसको बोल देंगे मिजोलॉजिस्ट, ठीक है, ए पर्सन हु हेट्स नॉलेज, भाई बहुत से होते हैं जो पढ़ाई नहीं करना चाहते, वालों ने पटक रखा है,
मिजोलॉजिस्ट। और फिलो का मतलब क्या हो जाएगा, फिलोलॉजिस्ट हो जाएगा, लवर ऑफ नॉलेज। समझिए आप। चलो भाई, फिलो, लव, मिजो, हेट, ये छोटी छोटी चीजें लिख लिया करो ऊपर साइड में, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हें आता है तो यहाँ पे देखो, ये अभी पीछे वर्ड आया था एम एल, मेल का मतलब मेलिशियस का मतलब हो जाएगा बुरा। एम एल जिसके भी वर्ड में आ जाता है इसका मतलब हो जाएगा बुरा। मिजनथ्रोपिक भी आ गया और अनचैरिटेबल भी आ गया। तो ये रूट वर्ड से याद कर सकते हो, मिजो और मेल का मतलब होता है बैड, विजन हेट करना, एंथ्रोप होता है जो ह्यूमन काइंड, ठीक है, तो ह्यूमन से हेट या लव करता है। नेक्स्ट वर्ड पे आइए भाई, ट्राई। इसमें एक वर्ड होता है, देखो ऐसे याद करवा दूंगा मैं। हाँ, नहीं लिखा तो भाई नहीं, ये ले भाई, बेनिफिशियल लिखो भाई। 10 बज 20 मिनट, जल्दी करो यार, 1 घंटा खराब हुआ है इसमें। वाह, नेक्स्ट वर्ड पे आइए, ट्राई। एक वर्ड लिखना, बाद में याद करवा दूंगा। देखो, इसको लिखो पहले, बाद में डिसीव लिखो, डिल्यूट लिखना, फोरसेक, अबेंडन और ब्रेक फेथ, ये कोई ज़्यादा नहीं है, ये तो मतलब बहुत दूर के वर्ड हो गए, ये लिखो पहले, PEGUIL। ठीक है, बिगाइल। ट्राई का मतलब होता है धोखा करना, चीट करना किसी को। यार मैंने क्या होते, ये लिखने वाला है, डिलीव लिखो, डिल्यूट लिखना, फोरसेक रहने दो, चीट लिख लो, ये लिख लो। लेकिन ये याद रखना, याद ऐसे करोगे भाई। आपने बिगुल का नाम सुना है, बिगुल? बिगुल होता है वो बजाने वाला, एक बड़ा सा वो कुटिया होता है, बजाते हैं ब्याह शादी में ना। हाँ, तो अगर किसी ने महाभारत देखी है, याद करवा दूंगा, ये पक्की बात है, कैसे भी करो। बिगुल का मतलब ये, इसको ये पढ़ना बिगुल, वैसे बिगुल होता नहीं है, बिगाइल होता है ना, समझना। बिगुल, आपने महाभारत देखी होगी, और अगर किसी ने नहीं देखी तो मतलब कोई भी मूवी वगैरह देखी होगी जिसमें युद्ध से पहले वो बिगुल बजता है ना। हाँ, तो भाई जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें बिगुल बजाकर किसके साथ धोखा हुआ था, कौरवों के साथ या पांडवों के साथ? के साथ ही तो, ठीक है। लेकिन ऐसे समझना कि बिगाइल का मतलब हुआ बिगुल। भाई बिगुल बजाकर धोखा किया गया है महाभारत के युद्ध में, बिगुल बजाकर धोखा हुआ था, मतलब चीट हुआ था किसके युद्ध में, महाभारत के युद्ध। अब याद ऐसे कर लोगे कि भाई बिगुल का मतलब हुआ चीट करना, रिसीव करना, और ये फोरसेक वगैरह छोड़ सकते हो, दोनों लिख लो, चीट करना और बिगाइल करना। लिखो भाई, नेक्स्ट एंटोनियम, डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना, ये लिख लो। लिखा भाई? भाई वो पढ़ रहे हो क्या रहे हो, चाहे हिंदू या वो पढ़ रहे हो क्या, कोई भी। रीबिल्डर का मतलब देखिए, अपन ने पीछे वर्ड पढ़ा था बफल, बेफल, बफेलो से रिलेट करके पढ़ा था ना, सेम यही मीनिंग इसका होता है, कंफ्यूज होना। बेफल, कंफ्यूज, डेज, डूडल, मिस्टिफाई और परप्लेक्स, तो लिख लो, ये तो सेम वही है। तो जो आया हुआ है उसको छोड़ दो, और जो नहीं किया है वो लिख लो। और ये भी पीछे आ गया था, इसका छोड़ देना, इसको छोड़ दो, एंटोनिम, सिनोनिम, सिनोनिम लिख लो, या इसको पीछे वाले वर्ड में लिख लो। ठीक है, याद कैसे करोगे? वाइल्ड का मतलब क्या होता है, वाइल्ड, जंगली। जंगल में जाते आदमी क्या होगा, ऐसे याद कर लो, कैसे भी कर लो, रिलेट कर लिया। और ऐसे तो याद, ऐसे रटोगे तो याद नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे बफेलो को मैं अब सामने एक बार बफेलो वर्ड ले लिया तो अब सामने आता तो ये हाँ बफेलो, ऐसे याद कर लो। डेज भी अच्छा वर्ड है, ये भी लिखो। नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड पे आइए। अगला वर्ड है ब्यास्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी कई बार पूछता है। ब्यास्ट नहीं, इस वर्ड है, देखिए ये रहा, अनफेयर, अनजस्ट, डिस्क्रिमिनेट करना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना,
तो डिस्क्रिमिनेटिंग, फेवरिंग होना, किसी के फेवर में होना, पक्ष में होना, पार्शियल होना, किसी का भेदभाव करना, अनफेयर लिखो, अनजस्ट लिखो। एंटोनिम हो जाएगा फेयर, जुडिशियस हो जाएगा। भाई जो जज लोग होते हैं एकदम फेयर डिसीजन देते हैं। जज कैसा डिसीजन देता है? फेयर डिसीजन देता है। नेक्स्ट, इम्पार्शियल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आइए। अगला जो वर्ड है भाई वो है बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना। बाइंड का मतलब हो जाएगा बांधना, अटैच करना, चीज के साथ अटैच करना, अफिक्स करना, अनेक्स करना, राइवेट करना, सिक्योर करना और पिन करना। नया वर्ड है, डिटेच करना, अलग करना, ब्रेक करना और फ्री करना। अच्छा भाई, क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग कौन बताएगा? क्यूरियोसिटी, CITY या SIT? क्या होता है? अकोमोडेट की, ACC, नहीं आता। हाँ, CC आता है, ध्यान रखिएगा, और MM आता है। CC और MM आता है, ठीक है। कमेटी का कौन बताएगा? COMMITTEE। परसों मेरा एक एग्जाम था, इसमें तीनों स्पेलिंग आई थी, क्यूरियोसिटी, अकोमोडेट। हाँ आइए भाई, हाँ हाँ, मेरी इंग्लिश तो ठीक है, जीके नहीं आते यार मुझे। इंग्लिश में तो सही है, एक क्वेश्चन गलत है 50 में से, लेकिन जीके में मेरे 12 बज जाते। ठीक है, जीके आया भी ऐसा ही था यार। ये 2018 के वो राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? 2018 का कौन याद रखेगा यार? हाँ 2018 का, 2018 का शायद ऑस्ट्रेलिया में हुए थे ना। हाँ 2018 का कॉमनवेल्थ हुए तो ऑस्ट्रेलिया में। अब मुझे क्या पता है 18 के, मुझे तो 22 वाले याद नहीं। एक आया था वो आपका जो पुडुचेरी है ना, उसके पुडुचेरी नहीं थी यार, लक्षद्वीप है क्या, जिसके बहुत सारे वो है इसके द्वीप। उसमें मतलब ऐसे कितने आइलैंड है जिसपे लोग रहते हैं? अब आंसर, आज आंसर किया है कि उसको दे रखा है 10 पे रहते हैं, मैं 5 कर दिया, एक नंबर। जीके नहीं आती यार, देखो रियल बात है, क्योंकि जीके शुरू से ही सरदर्द है मेरा। एक आया था अभी, करंट का क्वेश्चन था कि यूपीएससी के अभी चेयरमैन कौन बने हैं? अजय कुमार बने हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ये मेरा सही। यूपीएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं अजय कुमार। ठीक है। और एक आया था मुगल इंपेरियर का लास्ट वो कौन था, रूलर कौन था? वो बहादुर शाह जफर था। हाँ ये भी ठीक है मेरा। तो कुछ तो ठीक है, फिर भी मतलब 25 क्वेश्चन सही हो गए मेरे 50 में। लेकिन कई कई है करंट है, जैसे 2017 का वो पूछ लिया, करंट पूछ रहा था 2017 का भाई। पेपर बनाने वाले ने पता नहीं 2017 में पेपर बनाया था। वो था 2017 का वो लिटरेचर का जो अवार्ड किसको, 17 का यार कौन याद रखेगा, 25 का याद रखेंगे, 20 का तो कोई याद नहीं रखेगा। ऐसे बनाने वाले कैसे? जीके तो ऐसा है भाई, समुद्र है उसमें से तो कहाँ भी अगले के मन में आई वहां से कुछ डाल। हाँ नेक्स्ट है भाई, हाँ हाँ, समुद्र में से तो भाई कहीं से भी आ सकता है, पर वो है कि जिसकी अच्छी जीके होती है, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी का जीके, जिसका जीके में होगा उसका इंग्लिश में नहीं होगा, ये भी कन्फर्म। जनरल साइंस तो ठीक है भाई, तुम तो साइंस के स्टूडेंट ही हो मुझे लगता है, तभी मैथ, हाँ मैथ के हो तभी एनडी की तैयारी कर रहे हो। जनरल साइंस में तो होना ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो तुमने पढ़ी होगी। अच्छा, मैथ के अलावा भी है क्या कोई यहाँ पे, कोई आर्ट या बायोलॉजी का कुछ, कौन सा स्ट्रीम है? हाँ एक, चलो भाई। ब्लैंक का मतलब होता है भाई बोरिंग, डल, अच्छा वर्ड है, डल लिख लो, फ्लैट लिख लो, इंसिपिड लिख लो भाई। इंसिपिड, इंसिपिड का एक मतलब होता है कि जो टेस्टी नहीं होता, अस्वादिष्ट।
ये टेस्टलेस है ना, तो जो टेस्टलेस नहीं है वो अपने आप से क्या है, बोरिंग है। ठीक है, जो एक्साइटमेंट, जिस चीज में एक्साइटमेंट नहीं है वो एक्साइटिंग हो जाए। मोनोटोनस, देखो भाई मोनो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो मोनोटोनस मतलब इसका एक सिनोनिम ये भी होता है लेजी होना, किसी चीज में रुचि कम होना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं होना। ठीक है, डिलीशियस होता है भाई स्वादिष्ट, तो ये भाई इसका एंटोनियम है। ठीक है, नेक्स्ट शार्प लिख लो, हाँ शार्प लिख लो, डिस्टिंक्टिव भी लिख लो, ये भी अच्छा वर्ड है, लिख लीजिए भाई। हाँ लिख लो, ये भी लिख लो, तीनों लिख लो। इसका मतलब देखो, इसका मतलब है कि भाई जिस चीज में इंटरेस्ट हो, इसका मतलब है कि भाई जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो, बोरिंग होना किसी चीज। वैसे तो होता है अरुचिकर, दूर होना किसी चीज। हाँ, किसी चीज का दूर होना, मतलब कोई चीज में डिफरेंस होना या ज्यादा ही दूर होना। ठीक है, तो जो मतलब आप मीनिंग में बना लो, ज्यादा दूर है तो मतलब उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। दूर दूर के वर्ड भी आते हैं, जैसे ये आ गया, ये दूर का वर्ड है, जैसे डायरेक्ट नहीं है, इसका डायरेक्ट सिनोनिम इसका तो ये हो गया कि भाई इंसिपिड का क्या हो जाएगा, डिलीशियस, इसका मतलब होता है टेस्टी। जैसे ये अपन अगर बनाना चाहें तो ये हो जाएगा भाई, अगर इसको बनाना चाहेंगे भाई किसका डायरेक्ट बनेगा, तो फ्लैट का बन सकता है, फ्लैट का। ठीक है, शार्प लिख लीजिए। हाँ भाई, एक बच्चा इधर से बोला, मोनोटोनस का भी, मोनोटोनस का भी मतलब होता है अरुचिकर, लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, लॉक करना। लॉक के सिनोनियम से सारे के सारे ध्यान रखोगे भाई, बता देता हूं। पहले याद रखोगे इनपीड, ऑब्स्ट्रक्ट, चौक, रहने दो एक बार, ये पहले तो ये लिखो तीनों, फर्स्ट सेकंड, लॉक, किसी चीज की परेशानी आना बीच में। ठीक है, तो वो हो जाएगा इनपीड, हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट। इन तीन के अलावा कोई पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी लिख लेना एक बार। ये तीन लिखो। 4 नंबर पे लिखो कॉन्गेस्ट, 4 नंबर पे लिखो बार, छोड़ सकते हो एक बार, ज्यादा नहीं है, छोड़ दो बार को, छोड़ चौक भी छोड़ सकते हो, क्लोक भी छोड़, 3 4 लिखो। ओपन, क्लियर, रिलीज, या इसका एक ये भी हो सकता है अलाउ करना किसी चीज को, या परमिट करना, अप्रूव करना, वो भी इसके एंटोनिम हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि किसी चीज को रोकना, किसी चीज के बीच में रोकना है ना, तो इसका ओपन, क्लियर, रिलीज तो है, इसके साथ अप्रूव भी हो सकता है, परमिट करना भी हो सकता है। ध्यान रखो इस चीज। तो वो रहने दो, ये 3 छोड़ दो अगर छोड़ना चाहो तो, अगर ज्यादा हो रहे तो नहीं पूछा जाए, वो 3 ध्यान रखना, इम्पीड, ऑब्स्टेकल और हिंडर। नेक्स्ट वर्ड पे आइए भाई, अगला जो वर्ड है डू। बहुत ये तो कर लोगे तुम, सारे के सारे ऐसे वर्ड आते हैं। देखो भाई, का ये फ्लोरिश देखना, फ्लोरिश का मतलब होता है इसमें थ्राइव है क्या। देखो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है थ्राइव का मतलब क्या होता है ना, तो पहला ऑप्शन देता है रिच, भाई बच्चे रिच करके आ जाते हैं। रिच, थ्राइव का मतलब रियल में वैसे ये बोलते हैं भाई ये तो थ्राइव पर्सन है, होता तो इसका भी मीनिंग है कि भाई धनवान होना, लेकिन इसका मतलब ऐसा होता है कि भाई मतलब जैसे फूलना फलना। ठीक है, हाँ चाहिए उसको, तो इसका हो जाएगा भाई फ्लोरिश का थ्राइव। कई बार एग्जाम में सिनोनियम डायरेक्ट, हाँ, तो फ्लोरिश हो जाएगा ना, डायरेक्ट सिनोनियम पूछा जाता है, इसको पास पास में लिख लेना या ऐसे रिलेट करके लिख, सक्सेस, ग्रो और ब्लूशम और फ्लोवर। ठीक है, श्रिंक का मतलब अपन कर चुके हैं, सिकुड़ना होता है। ठीक है, विदर भी वही होता है, ये दोनों आपस में सिनोनियम है, फाल। लिखो भाई लिखो। नेक्स्ट पे आइए, अगला जो वर्ड रहेगा उस पे आइए। कर चुके हैं ब्लंट, आपने एक्यूट वर्ड किया था पीछे साइड, किया था ना। एक्यूट होता है तीखा, शार्प, तो ये इसके अपोजिट तो नहीं है। इसके अलावा देख लीजिए, ब्लंट का मतलब होता है कि जैसे इनएक्टिव होना, डल होना, अब्रप्ट होना, कट। देखो अब्रप्ट के 2 मीनिंग है, एक अभी अपने आज टेस्ट में भी आया था कि अब्रप्ट का एक मतलब होता है अचानक से किसी चीज में चेंजमेंट होना। ठीक है, सडन चेंज होना किसी चीज। एक अब्रप्ट का मतलब होता है कि जिसमें बेतुका होना, कोई मतलब नहीं होना उससे। कट होना, ग्रफ, ग्रफ को याद कर सकते हो भाई रफ से, रफ। ठीक है, ग्रफ और रफ सेम ही चीजें हैं, ग्रफ का मतलब यही होता है रद्दी, रुखा हुआ। ठीक है,
जो रफ नोटबुक आती है ना वो बड़ी ही ग्रफ होती है, तो ग्रफ लिख लेना, शॉर्ट लिख लेना, रफ भी लिख लो। तो ग्रफ एक अच्छा वर्ड है भाई, कई बार पूछ लिया एग्जाम में। रफ, ग्रफ को याद करना, रफ से पॉइंटेड होना, शार्प होना, लाइट होना। ठीक है मेरे भाई, लिख लो, ग्रफ लिखो। लिखा। नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे। अगला जो वर्ड कहता है वो क्या कहता है वो देखो एक बार। नेक्स्ट वर्ड है भाई बोस्ट, बढ़ा चढ़ा के कोई बात कहना। इसमें एक चीज, एक सेकंड इसको छोड़ो, बोम्बस्टिक पे आओ, एक बार उसको छोड़ो और इस पे आओ। बोम्बस्टिक का मतलब क्या? देखो, इसमें याद ऐसे कर देना भाई, ओस्टेंटेशन। ओस्टेंटेशन या आईओयूएस लगा दिया तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया। भाई देखो, याद इसका मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा करना, ओस्टेंटेशन। इसमें दो वर्ड है, ओएस को याद रखोगे, उससे, और टेंट, उससे टेंट से याद हो जाएगा। गाँव से तो हो ही सारे के सारे। टेंट तो जानते हो, तो शादियों में लगता है ना। मान लो कि भाई गांव में एक शादी हुई, उसने बढ़िया सा टेंट लगा लिया, ठीक, उसके पास पैसे थे, लेकिन एक ने सोचा यार उसके जैसा टेंट लगाऊंगा, मैं भी क्या करूंगा, दिखावा करूंगा, है ना। तो भाई उसके जैसा टेंट लगा के मैं भी दिखावा करूंगा, तो उस टेंट से याद करना, उसके जैसा टेंट लगा के लोग आजकल क्या करते हैं, बड़ा ही शो करते हैं। ठीक है, शो करना, सोनोरस, अच्छा वर्ड है भाई। ओवर ब्लोन करना, दिखावा करना, भारी भरकम, हाँ इसका मतलब हो जाएगा भारी भरकम नॉइस होती है ना, सोनोरस। रियोटिकल भी लिख लीजिए भाई। ग्रेंडिलोक्वेंट, देखो भाई एलओक्यू का ये जो रूट वर्ड होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, बोलना। अब कई होते हैं ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बोलकर दिखावा करते हैं। ग्रेंडिलोक्वेंट, ये एलओक्यू का मतलब है बोलना, तो ये बोलकर जो दिखावा होता है, ये भी ध्यान रखना, रूट वर्ड ध्यान रखेगा और तो हो जाएगा। ये लिख लीजिए, ये अच्छा वर्ड है, ऑस्टेंटस या ऑस्टेंट। हाँ ठीक है, ये अच्छा वर्ड है, लिख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा। अब आएंगे एक बार पीछे वाले वर्ड पे। हाँ, जो रिजर्व्ड है, देखो एक वर्ड था रेटिसेंट, मैंने आपको शायद करवाया भी होगा। देखो रेटिसेंट, रिजर्व्ड के बाद में लिखना। रेटिसेंट का मतलब भाई बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कम बोलना। अब जो कम बोलता है, अपन ने शायद वन वर्ड भी लिखा था रिजर्व्ड का, टेसिटन, हाँ टेसिटन में लिखा था, ये रहा, यही लिखा था, ये वन वर्ड में लिखा था ना। का मतलब भी क्या होता है, कम बोलना। ठीक है, रिजर्व्ड, रेटिसेंट और टेसिटन। हम्बल इजी वर्ड है, और रेस्टिन होता है जो नियंत्रण में होता है, काबू में रहता है। इन तीनों का मतलब है, ये बोलने से रिलेटेड है, ध्यान रखना। टेकिटन, रिजर्व और रेटिसेंट, मतलब कम बोलना। ठीक है, क्या होता है, कम बोलना। अब इनका अपोजिट होगा ये, ठीक है, जो बोलने से रिलेटेड है वो इनका हो जाएगा। आइए भाई, भाई ये बोदर अपन कर चुके हैं। बोदर मैंने ब्रोदर से बताया था कि भाई भाई सबके एक दूसरे को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो बोदर होता है किसी को परेशान करना। ठीक है, एनोय करना, इर्क। देखो ये इर्क सम नहीं पूछा जाता, कई बार सिंपल इर्क दिया जाता है। इर्क का मतलब भी होता है परेशान करना, किसी को एनोय करना। ये भी लिखो भाई, इर्क। इर्क को याद कर लो इंक से, कि भाई छोटे थे तो पड़ोसी की नोटबुक में इंक फैला देते थे, है ना। हाँ, तो इर्क का मतलब है परेशान करना। ट्रबलिंग, इरिटेट करना, इजी वर्ड है। प्रोवोक, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है रिवोक, ये भी लिखना कहीं ऊपर, रिवोक करना। भाई रिवोक एग्जाम में कई बार आता है, रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना, किसी क्या करना, कैंसिल करना। ठीक है, एलिमिनेट कर देना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, डिसमेंटल करना। ठीक है, तो रिवोक का मतलब क्या हो जाएगा, कैंसिल करना। ये साइड में लिख लेना। और ध्यान रखना, प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना। जैसे मैं बोलूँ भाई मैं तुम्हें प्रोवोक करता हूँ, भाई सबसे कूद जा, सबसे कूद जा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना, तो बढ़ा चढ़ाकर, हाँ गुस्सा दिलाना। ठीक है, परेशान करना, किसी प्रोवोक करना। लिखा भाई सबने, ये लिख लेना नोटबुक के ऊपर, जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं साइड में लिख लिया करो। रिवोक, हेल्पफुल होना, कन्वेनियंट होना और स्मूथ होना, इजी वर्ड है, लिख लो भाई। बोदरसम मतलब परेशान करना, बोदर को याद कर सकते हो ब्रोदर से। एनोय करना, इर्क, ट्रबल, इरिटेट, प्रोवोक। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, बाउंडलेस।
अरे एक पीछे ऊपर छोड़ दिया था ना यार, पोस्ट हो गया था क्या, नहीं हुआ था। उसी से रिलेट है भाई बोस्ट। बोस्ट का मतलब भी होता है कि भाई ब्रेग करना। देखो ये ब्रेग है भाई नेगेटिव वर्ड, प्रेज होता है किसी की तारीफ करना, ये पॉजिटिव वर्ड है। प्रो इसका मतलब भी होता है ज्यादा बोलना, ध्यान रखना। प्रो का मतलब ज्यादा बोलना होता है। एक होता है काउ, काउ का मतलब एक वर्ड होता है परेशान करना किसी, ठीक है। और प्रो का मतलब होता है ज्यादा बोलना, प्रेट करना, एक्सल्ट करना, वाउंट करना। बी मोडेस्ट मतलब एकदम हम्बल रहना, काइंड रहना। बी क्वाइट, एक होता है क्विट करना, छोड़कर। एडवर्ब में पढ़ लेंगे और तो लिख लो भाई। बी मोडेस्ट, अभी लास्ट है ये शायद, अब एक दो और हैं बी के बाद में। बाउंडलेस मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। अनलिमिटेड हो गया, इनफाइनाइट हो गया, लिमिटेड हो गया, एंडलेस हो गया। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है भाई बहुत ज्यादा, ये तो कर चुके हैं। प्लेंटीफुल अपन ने पीछे किया होगा। हाँ, प्लेंटी का सिनोनिम बताओ, मैंने प्लेंटीफुल करवाया था। सिनोनिम बताओ एक दो, मैंने लिखवाई थी। प्लेंटीफुल क्या, हाँ हाँ बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का भी मतलब क्या होता है ज्यादा होना। प्लेंटीफुल बाउंटीफुल, ऐसे ही प्लेंटी का मतलब हो जाएगा ज्यादा होना। देखो एंडलेस, लिमिटलेस, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, जिसको मेजर नहीं किया जा सके भाई, इसकी मिस स्पेल्ड में जरूर पूछा जाता है। आई डबल एम आता है इमेजरेबल, आई डबल एम मिस स्पेल्ड में आता है। और प्लेंटी, तो जो चीज लिमिटेड है, जो रेस्ट्रिक्टेड है, जो लेस है। अब इसका ये भी हो सकता है इनएडिक्वेट होना, अपर्याप्त होना, कमी होना किसी चीज की, शॉर्टेज होना, बहुत से हो सकते हैं। तो शॉर्टेज होना। एक वर्ड होता है पॉवर्सिटी, PAUCITY, ये लिखो। पॉवर्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी। स्केर्सिटी आपने वर्ड सुना होगा, कमी होना, ठीक है। पॉवर्सिटी मतलब भाई एक सिटी है जिसमें पाव चावल थे, पाव चावल थे किसी के पास, तो वो सिटी में रहता था। तो भाई पाव चावल से तो सिटी में रहना, कमी है उसके पास, तो पॉवर्सिटी का मतलब होगा कमी होना किसी। देख लेना भाई, ये इसका सिनोनिम है, पॉवर्सिटी, स्केर्सिटी। एक वर्ड होता है सिटी से रिलेटेड, और होता है सिटी नहीं है, एक होता है मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी नहीं, ध्यान। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब होता है एक्टिव होना। बढ़ गया निम्बल, नहीं लिखो निम्बल, NIMBL, लिखो निम्बल। हाँ, ब्रिस्क का मतलब होता है तेज होना, क्विक होना, तेज होना, ठीक है। इजाइल अच्छा वर्ड है भाई, क्विक होना, डायनेमिक होना, एनर्जेटिक होना, लिवली होना, विगोरस शक्तिशाली, स्ट्रेंथन होना, तेज होना। और निम्बल ये भी लिखो अच्छा। स्लो, स्लगिस, स्लगिस का मतलब होता है लेजी और डल होना, और डल होना। स्लगिस, लेजी, स्लो और डल। तो लिखना भाई निम्बल लिखना। निम्बल का मतलब भी होता है एक्टिव, क्विक, ब्रिस्क। अच्छा, लिवली का मतलब तो होता है जिंदा, ठीक है। जो जिंदा है वो तो एक्टिव अपने आप से है, ये भी ध्यान रखना। एनर्जेटिक अच्छा वर्ड है, इजी वर्ड है, ये ठीक है, इसका ध्यान रखोगे, इसका भी रखोगे, और इसका। डायनेमिक, डायनेमिक को पढ़ोगे आप आगे, आगे जाके पढ़ लिया होगा या तो। ब्रॉड माइंडेड, देखो एक तो होता है भाई तू बड़ा ही नेरो माइंडेड आदमी है, सोच बड़ी ही छोटी है ना, ऐसे बोलते हैं तेरा यार दिमाग, तू क्या हर दिन क्या सोचता है, नेरो माइंडेड है ना। एक होता है ब्रॉड मतलब फैला हुआ, अच्छी सोच का, विस्तृत सोच वाला, बड़ी सोच का। तो लिबरल होना, लिबरल का एक मतलब होता है उदारवादी। लिबरल अच्छा वर्ड लिखो। प्रोग्रेसिव लिखो, ओपन लिखो, टॉलरेंट, टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, मेडिकल। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा लिबर्टी, लिबर्टी का सिनोनिम बताएगा मुझे कोई। हाँ, लिबर्टी, हाँ हाँ सही बोला एक भाई ने। फ्रीडम, फ्री होना,
लिबर्टी के चप्पलें आती हैं और शूज आती हैं ना, स्लीपर्स आती हैं, उनको पैर के एकदम फ्रीली घूम सकते हैं। तो याद कर लो, लिबर्टी का मतलब होता है फ्री। वैसे तो ये हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, ये वर्ड तो आता हो। ऑर्थोडॉक्स, भाई ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो एकदम पुराने टाइम से चलता आ रहा है। ऑर्थोडॉक्स पुराने टाइम से चलता आ रहा है। नेक्स्ट, नैरो माइंडेड, ये इसमें दिया हुआ है, कंजर्वेटिव भी लिख सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स जैसे क्रिकेट देखते होंगे आप, एक एंड होते हैं ऑर्थोडॉक्स एंड, ठीक है, मतलब वो भी होता है और एंड से भी डालता है ना, मतलब जो पुराने टाइम से डालता है। एक होता है जो अनऑर्थोडॉक्स होता है, मतलब ऑर्थोडॉक्स का मतलब यही होता है पुराने टाइम से चला आ रहा है, परंपरागत या रूढ़िवादी जो होता है। नेक्स्ट है भाई बल्कि, बल्कि बहुत इजी वर्ड है, लिख लो सारे के सारे। भारी होता है, ओवर साइज, हैवी, ये एक नया वर्ड हो सकता है तुम्हारे लिए और सारे आते हैं तुम्हें। लिखो जल्दी, लिखो फिर खत्म करते हैं इसको। लिखो भाई, बल्कि का मतलब होता है भारी होना, ओवर साइज होना। लिख लिया होगा, चलो आगे। भाई बुली करना किसी को, परेशान करना, धमकी देना, डराना। लिखो भाई, थ्रेटन करना, डराना। मैंने, इसका मतलब होता है भाई डर, डराना, ठीक है, ये लिखना है भाई, अच्छा वर्ड है। इंटीमेट, देखो एक होता है टिमिड, भी नहीं है क्या इसमें, टिमिड, टिमिड है ना, डरपोक होना, हाँ, सो टेम्पर, ठीक है। ब्रोबिड, ब्रोबिड का मतलब होता है जो आंखों से डराते हैं ना, जैसे आंखों के जो होते हैं ऊपर करके डराना, ब्रोबिड। काउ हो गया ना, मतलब भी होता है डराना किसी को। काउ भी लिख लेना भाई, इसका मतलब होता है, क्रो का मतलब होता है ज्यादा बोलना, काउ का मतलब होता है किसी को डराना या परेशान करना। सपोर्ट इज एसवेज, एसवेज का मतलब होता है भाई किसी को शांत करना, काम करना, काम करना। भाई याद हो जाएगा, ये बताऊं कैसे करूंगा, देखो, छोड़ो, देखो। लिख लीजिए भाई, ये अच्छा वर्ड है, लिखो, शांत करना, काम करना। हाँ, टिमिड लिख लेना, प्रपोक। नेक्स्ट वर्ड पे आओ, इतनी बी के कंप्लीट है। अब आइए एक बार कोई क्वेश्चन, कोई वर्ड देख लो जो नहीं समझ में आ रहा हो, पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। बी के कंप्लीट है, अभी ग्रामर पे आएंगे वापस, तब तक मैं देख लेता हूँ कहाँ तक हो गया था। आज इंटेरोगेटिव ही करेंगे शायद। हाँ एक बार देख लो भाई कहाँ तक हो गया था, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। ओके में इसमें पार्ट में कोई डाउट है तो, पिछली बार वन वर्ड कितने लिखाए थे भाई, 40, याद है सबके। हाँ भाई, गवर्नमेंट बाई रिच पीपल क्या होता है, हाँ, याद नहीं है, क्या बात है, हाँ इसलिए इधर से एक बच्चे ने बोला था याद है। गवर्नमेंट बाई रिच पीपल क्या होता है, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल क्या होता है, हाँ, ओलिगरेसी, वेरी गुड। अरे भाई दो के याद है क्या, पढ़ लो यार भाई, पढ़ लो, रिक्वेस्ट है तुम तो। आइए भाई नेक्स्ट पे, अब आइए इंटेरोगेटिव का करेंगे आज। आज एक दो क्वेश्चन भी आए थे, किस किस के सही थे वो इंटेरोगेटिव वाले। पैसिव के आज क्वेश्चन किए थे अपने इंटेरोगेटिव, है ना, पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो भाई, बातें नहीं भाई, बातें नहीं। पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं यस और नो वाले, और एक होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाले, ठीक है। तो जो यस और नो वाले होते हैं उनका स्ट्रक्चर देखिए पहले तो। इनका स्ट्रक्चर डायरेक्ट सिंपल सा होता है, सबसे पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी आपकी मेन वर्ब, उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा। लेकिन जो डब्ल्यू एच वर्ड वाले होते हैं उनका भी स्ट्रक्चर सेम होता है, बस डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आ जाएगा।
जो डब्ल्यू एच वर्ड वाले होते हैं उनका क्या रहेगा, सेम यही स्ट्रक्चर लिख लो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा वो इससे भी पहले रहेगा, ये बात ध्यान रखना। डब्ल्यू एच वर्ड, प्रोनाउन पढ़ लिया ना आपने, पढ़ा लिया ना, रिलेटिव प्रोनाउन और ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ लिए होंगे, हु, हुम, ये विच, वोट, सारे पढ़ लिए ना। हाँ, बस वही होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आ जाएंगे। अब इनका पैसिव देखेंगे, पहले भाई यस और नो वाले का देख लो। क्या देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लिखते हैं, हैज रोहन गॉन टू मार्केट। देखिए भाई, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट रहा, ये मेन वर्ब रहा, तो पैसिव कैसे बनाएंगे वो देख लो, लास्ट में नहीं आएगा भाई। पंक्चुएशन है क्या तुम्हारे टॉपिक में, सिलेबस में? पंक्चुएशन नहीं है। हैज रोहन गॉन टू मार्केट, भाई जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है उसका पैसिव इंटेरोगेटिव ही बनेगा, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे यार मार्केट एक बार छोड़ो, लिखो हैज, सिंपल सा लिखो, एक बार प्लेड लिखो, यही लिख लो, सिंपल सा सेंटेंस। अब देखो, ये हेल्पिंग वर्ब भी, ये सब्जेक्ट रहा और ये आपकी मेन वर्ब रही। अब जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का तुम पैसिव बनाओ तो स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव रहेगा, लेकिन नरेशन में सिंपल बनता है, लेकिन इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर चेंज नहीं करोगे। तो देखो मेरे भाई, हैज का तो हैज लिखो, ठीक है, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो हैज क्रिकेट। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, हैज हैव प्लस वी थ्री को पैसिव में अपन किस में चेंज करते थे? अरे हैज हैव प्लस वी थ्री को पैसिव में किस में चेंज करते थे? वेरी गुड, हैज हैव प्लस वी थ्री को किस में चेंज करेंगे? सिंपल में हैज हैव वी थ्री का किस में चेंज हो जाएगा? बीन में चेंज हो जाएगा, और बाद में क्या आ जाएगा? वी थ्री आएगा, यही होता है, ठीक है। तो हैज क्रिकेट, अब आपको पैसिव बना रहे हो ना, तो क्या लगाओगे? बीन प्लेड बाई रोहन, लास्ट में क्या लगाओगे? तो एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वॉइस बनाओ तो इंटेरोगेटिव ही बनेगा, लेकिन नरेशन पढ़ेंगे ना, वहां पे इंटेरोगेटिव का सिंपल बनता है हमेशा, वहां पे इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, वहां पे सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे और रूल वही रहेंगे आपके, वर्ब को वैसे ही चेंज करना है जैसे सिंपल सेंटेंस में करते थे, हैज को हैज बीइंग में चेंज करना है, इज एम आर को इज एम आर आईएनजी बीइंग में, सॉरी आईएनजी बीइंग में चेंज हो जाएगा, और वी1 वी3 में, तो सेम सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा आपका। देखो भाई, ये लिख लीजिए। अब इसका पैसिव यहाँ एक्टिव है तो पैसिव यहाँ लिख लो, हेल्पिंग वर्ब, अब ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसका तो कैसे लिखाऊंगा, वैसे तो बनेगा नहीं, ऑब्जेक्ट लिख दो ना, समझ जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस अब यहाँ पे वर्ब चेंज रहेगी, लेकिन भाई जो भी आपकी बीन वगैरह रहेंगे वो मेन वर्ब के पहले आएंगे, मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी मेरे भाई? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये इसका पैसिव बन जाएगा, ठीक है। एक बार ये सिंपल वाला लिखो, इसके दो चार क्वेश्चन बनाओ, आप ये लिख लिया क्या, मिटा दो? चलो मैं दो चार क्वेश्चन लिखाता हूँ, बनाओ उससे, ये मिटा दो, लिखो दो चार क्वेश्चन। कैन सी, अब सेम मॉडल वाला भाई कंसेप्ट रहेगा, रे बनाओ, कैन सी राइट हिंदी, हैव दे डन और नॉट। लिखो भाई, कैन से राइट हिंदी, हैव दे डन इट और
लिख लिया, दोनों बना लिए। पहला क्या बनाया भाई, कैन हिंदी रिटर्न यू हर है, ये क्या बना दिया, कैन हिंदी रिटर्न भाई, मॉडल में डायरेक्ट ये लिखते हैं क्या, जैसे में, हाँ बी कौन लगाएगा भाई, इसका क्या बनेगा, कैन का कैन रहेगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, कैन हिंदी बी रिटर्न बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी हर, ये नॉमिनेटिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, बाई लास्ट में क्वेश्चन। किसने ऐसा बनाया है, ठीक है। अगला देख लीजिए, हैव दे डन इट और नोट, तो भाई देख लीजिए हैव या हैड, अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखो क्या बनेगा, इट बनेगा, तो यहाँ पे इट के साथ हैव नहीं आता, इट के साथ क्या आएगा, हैज, वेरी गुड, हैज इट। अब भाई बीन लगाना है, क्या लगाना है, बीन डन बाई देम और, अच्छा एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज नॉट गोइंग, यहाँ पे ये नोट क्या है, 525 बताओ, क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है। देखो जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें कोई ना कोई तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता होगा, ये तो मानते हो आप, जैसे राम आपको पता है नाउन है, इज वर्ब है, ये भी वर्ब है, टू प्रीपोजिशन, स्कूल नाउन है। ऐसे नोट क्या है, अभी आपने सोचा है कि भाई नोट है क्या, क्या है ये, एडवर्ब है, ठीक है। अब तुम्हें कोई पूछ ले भाई ये नोट क्या है रे, तुम एनडी की तैयारी करो, क्या बताओगे, एडवर्ब, ठीक है। क्योंकि आप अगर एडवर्ब पढ़ोगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बहुत सी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस तो लास्ट में भी आ सकती है, ये एडवर्ब में पढ़ लो, लेकिन ध्यान रखना ये नोट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। यहाँ तक ये दोनों सही है क्या भाई, सबके सबके सही है। नेक्स्ट रूल लिखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखिए, एक बार डब्ल्यू एच वर्ड में फर्स्ट लिखिए, डब्ल्यू एच वर्ड का फर्स्ट लिखिए भाई, अगर सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो आपका, किससे, वाई, वहर, वहन या हाउ, और इसके बाद में आपका स्ट्रक्चर रहेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसका ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, इसका पैसिव भाई सेम बनेगा, ये डब्ल्यू एच वर्ड शुरू के शुरू में ही रह जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, वाई का वाई रहेगा, वेर का वेर रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं करना, वेन का वेन रहेगा और हाउ का हाउ रहेगा। लेकिन अब ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे भाई, सब्जेक्ट। तो लिखो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें जो भी लगाना है, बी बीइंग यहाँ लगाओगे, बाद में मेन वर्ब भी हमेशा थर्ड फॉर्म लगाओगे, उसके बाद में लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट रहेगा। और ये जैसे इसके एक दो सेंटेंस लिखिए भाई, वाई हैज ही बोट, वाई हैज ही बोट, वाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रिंग की, वाई बनाइए भाई, पानी पीने जाना थोड़ी, तो मैं नहीं जाना ना, अभी तो जाके आए थे। वाई, वेयर विल द टीम प्ले, द नेक्स्ट, एक बच्चा आ जाओ जो बोर्ड पे आके बनाएगा, कोई आ जाओ जो बोर्ड पे आके बनाएगा, हाँ कोई नहीं है कोई, दोनों कृष्णों को बोर्ड पे आके बना दे, अरे आया करो भाई सामने यार, तो एनडीए में जाओगे तो आ जा भाई, आ जा, शर्मा यार, आ जा, शर्माने वाली कोई बात नहीं है।
बना दे साइड में। हाँ पहले का ही बना, हाँ दूसरा बना देती, वेयर का वेयर रहेगा। अब टीम भाई नहीं, देखो टीम है कलेक्टिव नाउन, है ना, और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है, लेकिन ध्यान रखोगे जब मोस्टली सिंगुलर ही होता है, लेकिन जब डिवाइडेशन की बात होती है ना तब आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जितने कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं। जैसे जूरी हो गया, ये आपका टीम हो गया, ये कई बार प्लूरल बन जाते हैं जब इनमें डिवाइडेशन की बात होती है या आपस में कन्फ्लिक्ट की बात होती है, उस केस में कलेक्टिव नाउन आपका क्या बन जाता है, प्लूरल बनता है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला दैट जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, इतना तो ठीक है कि भाई जूरी ने अपना वर्डिक्ट दिया, लेकिन दूसरा सेंटेंस को दैट जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब यहाँ पे ओपिनियंस में डिवाइड हो गए ना, तो ये कलेक्टिव नाउन क्या हो गया फिर आपका, डिवाइडेड हो गया, तब यहाँ पे वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। चलो भाई कोई को पानी पीना है तो यहीं पी लो, है किसी को, नहीं है तो मैं चाय पी लो फिर, तुम्हें जाना है क्या रे, नहीं जाना ना, किसको जाना है, है? 5 मिनट में नहीं आएगा फिर। ग्रामर में कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई, है भाई, ग्रामर में कौन सा टॉपिक चल रहा है तुम्हारे, हो गए फिर नेक्स्ट भाई। हाँ भाई आ जाओ, इसका सबका बना लिया सबने, सेकंड भी बनाया, सेकंड क्या बना एक बार बताओ मेरे को। अब देखो वेयर का तो वेयर रहेगा, अब द नेक्स्ट मैच ये सबसे पहले आ जाएगा, तो वेयर द नेक्स्ट मैच, पहले विल का विल आएगा भाई, वेयर विल द नेक्स्ट मैच, बाद में बी लगाना है, बी प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, क्या है यहाँ पे, बाई द टीम। ठीक है, अब ये तो कोई खास नहीं है, लेकिन अब हु वाले देखो, अब हु और हुम वाले देखो, आपने अगर प्रोनाउन पढ़ा होगा तो वहां पे हु पढ़ा होगा और हुम पढ़ा होगा, ये कब यूज करता है, जब सेंटेंस में हमें क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट चाहिए, और हुम कब यूज होता है, जब सेंटेंस में हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट का काम करता है, हुम किसका करता है, ऑब्जेक्ट का। तो अब इनके पैसिव देख लो, सेंटेंस में सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में नेक्स्ट है, देख लीजिए एरो लगा के। अब भाई दो, इसका दो तरीके से बन सकता है, देखो एक बार, एक तो ये बनता है कि हु को आप चेंज कर दो बाई हु, इसमें चेंज कर दो
बाई हुम में, तो हु को चेंज कर सकते हो आप सिंपल बाई हुम में। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ये बी की वर्ब आएगी, है ना, बी की वर्ब भी आती है पैसिव में हमेशा, कि बी की वर्ब आएगी प्लस, अब जो ये ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसको वैसे गलत लिख रहे हैं अपन, यहाँ सब्जेक्ट ही लिखना चाहिए, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो तब ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ कि यहाँ पे आएगा ये। बाद में देखो, बाद में आपकी हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद में आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। एक तो सिंपल ये बनता है कि हु को आप किस में चेंज कर दो, बाई हुम में। एक होता है कि अगर आप हु को हु ही रखना चाहो तो भाई हु का हु रख सकते हो, हु को हु रख सकते हो। उसके बाद में आप ये जो बी की वर्ब है ये लगा दो, उसके बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट लिख के लास्ट में बाई लगा दो। ठीक है, लास्ट में बाई लगाओगे, दोनों तरीके के ऑप्शन में आ सकते हैं भाई, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। अगर बाई लास्ट में रहेगा तो ये हु का हु ही रहेगा, और अगर बाई को शुरू में रखना है तब ये बाई हु में चेंज होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहले तो दोनों स्ट्रक्चर लिखो, तुम दोनों के दोनों स्ट्रक्चर लिखो कि कैसे चेंज होगा। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसके बनाइए। एग्जांपल है आपका, हु कैन सोल्व दिस, क्वेश्चन लिख देते हैं। अब जैसे जैसे स्ट्रक्चर है वैसे वैसे दोनों से बना दो। हाँ, अब बनाओ, एक तो पहले बाई हुम से बना लो, सिंपल बनाओ। उससे वो किसको चेंज करेंगे, हु को बाई हुम में। कैन का क्या रह जाएगा, कैन रह जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा दिस सम। अब भाई मॉडल के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, तो बाई हुम कैन दिस सम बी। एक तो सिंपल बन गया लास्ट में, और दूसरा देखिए, दूसरा अगर मैं इसको बनाऊं कि भाई मैं हु से ही बनाऊंगा सर, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, तो हु का तो हु आ गया, हु का तो हु आ गया। बाद में देखिए हु के बाद में कैन दिस सम बी सोल्ड बाई। अब यहाँ पे बाई लास्ट में आ जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर हु को शुरू में रखते हो तो बाई लास्ट में आ जाएगा, और अगर हु को चेंज करना चाहते हो तब हु किस में चेंज होगा मेरे भाई, बाई हु में चेंज होगा। ठीक है, बस दोनों ध्यान रखना है, हु को अगर चेंज करके बनाना होता है तो बाई हु में चेंज हो जाता है, और एक सिंपल हु से भी बनता है जब बाई लास्ट में आता है। दोनों लिखो, एक दो एग्जाम्पल और दिखे बनाने की तुम कोशिश करोगे। लिखो, हु गेव यू दिस। चलो इसका बनाओ पहले, हु गेव यू दिस बुक, बाद में हुम वाला पढ़ते हैं, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। बनाया भाई, हाँ बाई होम, दसते हो पकड़े यहीं पे लिखूंगा भाई, गिव नहीं है गेव है, ये वीटू है। हाँ, तो गेव है, वीटू को किसमें चेंज करोगे, दिस बुक है ना, देख लीजिए, बाई होम दिस बुक है, तो क्या हो जाएगा, वॉज दिस बुक गिवन बाई। अब यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू ही होगा। ठीक है, अगला बना सकते हो, हु वॉज दिस बुक गिवन
दिस बुक गिवन। अब यहाँ पे बाई यू नहीं लिखेंगे भाई, क्या नहीं बनेगा, एक सेकंड देखो, क्या नहीं बनेगा, क्या देखेंगे क्यों नहीं बनेगा, वो भी देखेंगे एक बार। अब देखो, अगर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर सब्जेक्ट दे दिया जाता है, जैसे इस सेंटेंस में देखिए, हु कैन सोल्व दिस सम, यहाँ पे तुम्हें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है इस सेंटेंस का, यहाँ पे तुम सब्जेक्ट कहोगे सर यही सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड को सब्जेक्ट मान लेते हैं। लेकिन अगर डब्ल्यू एच वर्ड में अगर आपको सब्जेक्ट दे दिया जाए, उस केस में अपन बाई वाले केस से नहीं बनाएंगे, वहां पे बाई होम से ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, देखो एक बार देखो, एक बार मैं डब्ल्यू एच वर्ड को हटा देता हूँ, चलो कि भाई ये डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, लेकिन अब इसको पढ़ो, कैन सोल्व दिस सम, ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका क्या है, सोल्व। हेल्पिंग वर्ब और सोल्व क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है क्या, ये मिस्टेक हुई क्या, एक बार देखो भाई, इसको देख लो एक बार दोबारा। मैं यहां से एक बार डब्ल्यू एच वर्ड को हटाता हूं और मैं सेंटेंस लिखता हूं, कैन सोल्व दिस सम। क्या अपना ये स्ट्रक्चर सही क्या भाई, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसके बाद में डायरेक्ट अपन ने मेन वर्ब लिख दी, इसके बाद में दिस सम का ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन यहां पे देखो, अब एक बार इस सेंटेंस में आओ, इसका अगर मैं एक बार बनाने की कोशिश करूं हु से, तो देखिए हु का तो हु आ गया। अब यहाँ पे गेव को अपन सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब गेव सेकंड फॉर्म, तो ये वाज या वर्ब में चेंज हो जाएगा, दिस बुक के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा मेरे भाई, वॉज आ जाएगा। तो हु वॉज गिवन दिस बुक, अरे यार, वॉज दिस बुक गिवन यू, भाई क्या ये सही है क्या, अब ये बताओ कि सही है कि गलत है, अब मेरे को ये बताओ कि अब ये सही है कि गलत। देखो हु का तो हु आ गया, मतलब बाई हुम में अगर अपन इसको छोड़ दोगे ये तो बन गया सही है अपना, लेकिन अगर मैं हु को हु रखकर बनाना चाहूँ तो हु का तो हु आ गया। अब देखो हु के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो गेव को अपन चेंज किस में करेंगे, वाज या वर्ब में, उसके बाद में अपना जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है, तो दिस बुक यहाँ पे आ गया, इसके बाद में ये बी की थर्ड फॉर्म आ गई, गिव की थर्ड फॉर्म हो गई गिवन। अब मेरे को ये बताओ यू बाई सही है क्या, भाई सही है ये, नहीं नहीं सही है, हाँ ये भी सही है, ठीक है। मैंने उस टाइम क्या मिस्टेक कर रहा था, देखो मैं ये आपकी दिस बुक को यहाँ पे हटा रहा था, है ना, मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा था, वोज में लिख रहा था ना, तब मेरे से वो गलती हो रही थी, ध्यान रखना ये गलती हो जाती है कई बार। मैं भी उस टाइम इस सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर रहा था, भाई ये दिस बुक लिखना जरूरी है, फिर सही है, अब सही है। मैं उस टाइम क्या कर रहा था, हाँ मैं भी यार वो यार मिस्टेक कैसे हुई, बनता तो इसका वोज गिवन नहीं लिखा, मैंने सीधा ये लिखा दिस बुक छूट गया था। तो ये ध्यान रखना है कि लिखते टाइम कोई बार हो जाती है, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया था, इसको नहीं करना है, ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे, एक दो क्वेश्चन और बनाओ फिर आ जाएगा सही, एक दो क्वेश्चन और डालोगे, देखो डब्ल्यू एच वर्ड के एक दो क्वेश्चन और देखो भाई, एक दो दिखा देता हूँ। देखो हु wrote दिस, नेक्स्ट हु इज मेकिंग दैट नॉइस,
हु ब्रोक द विंडो, व्हाई डिड सी बाई, व्हाट डिड, चलो इनके बनाओ बाद में समझे। एक बार इसको ध्यान रखना, तुम डायरेक्ट बाई होम से बनाने की कोशिश करना, बाद में बनाएंगे इसको वाले से, पहले बाई होम से बनाओ इसको सिंपल तरीके से बनाओ। व्हाट डिड सी बाई, हु ब्रोक द विंडो, हु इज मेकिंग दैट वॉइस, यही है ना। बना लिए, इसका क्या बनाया भाई, बना लिया क्या इसका सेकंड का, इसका क्या बनाया, देखो इसका देख लो एक बार, हु को किस में चेंज करेंगे, बाई हु, दैट नॉइस है तो यहाँ पे इज का इज आ जाएगा, दैट नॉइस। अब ये गलती मत करना, अभी मैं कर रहा था कि भाई इसको लिखना होगा वर्ब के बाद, ठीक है, इज दैट नॉइस। अब भाई इज प्लस आईएनजी को किस में चेंज करते हैं, बीइंग में, दैट नॉइस बीइंग, बाद में मेड, मेड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड बाई, बाई तो लिखना है, बाई यहाँ आ गया तो नेक्स्ट। अब इसका बनाओ, ये तो सिंपल सा है, हु का बाई हूम, ब्रोक विंडो है तो वोज आ जाएगा, द विंडो ब्रोकन, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा, हु को चेंज करो बाई हूम में, बाई हूम का बाई हूम आ गया, हु को बाई हूम में चेंज किया, ब्रेक ब्रोक सेकंड फॉर्म है तो यह जाएगा वोज, द विंडो लिखना जरूरी है भाई में, फिर गलत हो जाएगा, द विंडो। नेक्स्ट, वाट वाले का वाट का वाट होगा, नो चेंज होगा, वोट डिड है तो सी बाई वोट वोज, ये बनाओ, ये बनाओ, वोट डिड सी बाई, इसका कौन बनाएगा भाई, बनाया भाई तूने इसका, बाई वाले का बनाया, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो बनाओ इसका, वॉट डिड सी बाई। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो तुम क्या बनाओगे सब्जेक्ट को, हाँ इसका बनाओ, इसका किसने बनाया, किसने बनाएगा लास्ट वाले का, क्या बनाया तो एक बार बता, क्या बनाया है, कुछ बनाया है? जैसा भी बनाया बता, वोट का वोट हो गया, वोट वॉज, वेरी गुड, वोट वॉज वोट बाई, भाई ध्यान रखना इस चीज का, अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट डब्ल्यू एच वर्ड ही माना जाता है, ठीक है, उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन माना जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड माना जाएगा। अब यहाँ पे बाई के बाद में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पे वोट का वोट आ जाएगा, वोज आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वोट आ जाएगी, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो इसको बाई प्लस ऑब्जेक्ट में लिख देंगे, बाई हर, और लास्ट में क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ऊपर वाले का देख लो, हु का क्या हो जाएगा, बाई हुम रोट है, दिस लेटर है तो वॉज दिस लेटर, वॉज है तो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बनाओ हु से, हु वॉज दिस लेटर, देखो अब इसको एक बार हुम से नहीं बनाएंगे, हु से बनाएंगे, हु वॉज दिस लेटर रिटर्न। अब बाई हर लिखेंगे क्या, नहीं बाई हर तो लिखेंगे, रिटर्न, यार ये तो मुझे हो रही है, ऑब्जेक्टिव बाई हर, तो बाई तो लास्ट में है, क्या था वो,
अच्छा सी नहीं था क्या, रिटर्न बाई, क्या मिस्टेक, सिंपल बाई आ जाएगा, क्या हो जाएगा सिंपल, कहीं यहाँ सी, यहाँ पे तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका बन जाएगा सिंपल बाई से बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये भी बनेगा क्या, हु से बनाओ, हु इज दैट नॉइस, हु इज दैट नॉइस, देखना भाई ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है आज, बीइंग मेड, सिंपल बाई आ जाएगा, सही है, सही है ना, हु इज दैट नॉइस बीइंग मेड बाई, सही है, बाई होम देख लो, इसका इसका मिटा देता हूँ एक बार, हु वॉज द विंडो ब्रोकन, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए, अब इसका तो सिंपल बना ही लिया था, ये ध्यान रखना भाई, वोट डिड है तो वोज में चेंज हो जाएगा, वोट वोज बाई है तो वोट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको सब्जेक्ट में लिखने की कोई नीड नहीं है, वोट बन जाएगा इसका, वोट वाज वोट बाई, देखो भाई ये लिखो। अब हु वाला तो ऐसा ही है, हु का दोनों तरीके से बन सकता है, बाई हुम से भी बन सकता है और सिंपल हु से भी बन सकता है, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ये ध्यान रखना यार, यहाँ पे आज तो बहुत ही मिस्टेक हुई है। देखो ये हु का बनाओ ना, उस टाइम ये सब्जेक्ट है ना, जिस ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट जरूर बना देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये वाज मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के लिखाना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हुम से, हुम का पैसिव कैसे बनेगा, अगर आपका सेंटेंस हुम से स्टार्ट हो, अगर सेंटेंस आपका होम से स्टार्ट हो जाए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और इसके पहले सबसे पहले हो आपका होम, ये अगर एक्टिव वॉइस में हो, इसका पैसिव कैसे बनाओगे, होम को किस में चेंज करोगे मेरे भाई, होम को जब पैसिव बनाओ, जब होम से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको किस में लिखोगे, हु में चेंज, होम सिंपल हु में चेंज हो जाएगा, लिखो हु प्लस बी की वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, वाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, यहाँ पे एक्चुअली से गलत लिख रहे हैं, ये लो, ये इसका आप एक दो क्वेश्चन देख लो, होम वाले के देखो, होम को सिंपल होम में चेंज करना है, ये ध्यान रखना है, देखो एक दो क्वेश्चन इसके, होम वाले के लिखो भाई, देखो होम आर द मोब, भाई मोब क्या होता है रे, मोब एमओबी, क्राउड भी होता है भीड़, लेकिन ध्यान रखना जो एक्टिव भीड़ होती है ना, हाँ उसको मोब बोलते हैं। क्या बनाओ होम का, बनाओ भाई इसका, होम डू यू टीच, होम डू यू टीच, बनाओ भाई, दोनों के बनाओ, होम डू यू टीच और होम आर द मोब कॉलिंग। अब होम का सिंपल करना है, होम को चेंज करोगे होम में, देखो हु को तो करते हैं बाई होम में, और हु को चेंज करेंगे हुम में, अब बनाओ, और सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बनाओ whom आर द मोब कॉलिंग, बनाया भाई सब, तो अब whom को किस में चेंज करेंगे, whom नहीं सॉरी, whom को चेंज करेंगे whom में, ये तो रहा whom, अब सेम एक बार इसको भूल जाओ यार, ये बहुत मिस्टेक, तो जैसे एग्जाम में करो ना, ये होता है मिस्टेक, तो भूल जाएगा, हाथ रख लिया, अब इसका तो तुम आराम से बना दोगे, आर द मोब कॉलिंग, ठीक है, आर किस में चेंज हो जाएगा, मोब के अकॉर्डिंग, इस लिखो या आर लिखो, बताओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी मोब आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन मोब का मतलब होता है एक्टिव पीपल, ठीक है, अब इस लिखूंगा कि आर लिखूंगा, बताओ
इज लिखो कि आर लिखो? इज, इज हु इज, अब बताओ होम को हमें तो चेंज करेंगे। अच्छा इज हु के हिसाब से आएगा, ठीक है। हु इज, अब देखो द मोब काली, इसके बाद में बताओ मेरे पास आगे कुछ ऑब्जेक्ट है क्या? है नहीं, तो इज बीइंग कॉल्ड बाई द मोब। अगला देख लीजिए, होम को चेंज करेंगे सिंपल हु में। अब डू, यू टीच, डू प्लस वी1 है, इज एम आर में चेंज हो जाएगा। हु इज, नहीं बीइंग का नहीं लगाएंगे ना, हु इज टॉट बाई, ठीक है, हु इज टॉट बाई। भाई आगे ध्यान रखना वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों में ही नहीं है, इसमें कॉलिंग के बाद में भी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल वही रहेगा, यहाँ पे आप डब्ल्यू एच वर्ड बन जाएगा, हु इज बीइंग कॉल्ड बाई द वर्ब, और हु इज टॉट बाई सिंपल बन जाएगा। यहाँ पे वर्ब के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लगाने की कोशिश मत करना, इसके बीच नहीं है तो नहीं है, बस छोड़ देना। एक दो क्वेश्चन और लिखो भाई डब्ल्यू एच वर्ड होता है। अब देखो अगर इनमें ना बनाओ ना तब कंफ्यूज होना, तो ध्यान रख लिया करो, इसको हटा दिया करो यार, ठीक है, एक बार इसको भूल जाया करो, क्योंकि ये तो शुरू में ही लगना होता है। सिंपल इसका बना लिया करो, इंटरोगेटिव का बनाना आसान होता है, ये मिस्टेक होती है बहुत बड़ों बड़ों सी हो जाती है, मेरे से खुद से होती है। यहाँ पे इसको हटा दिया करो या इस पे हाथ रख लिया करो जब भी एग्जाम में आए। करने का तो तरीका मतलब यही लिखना होता तब अलग बात है, लेकिन इस पे हाथ रख लिया करो। अब देखो इंटेरोगेटिव बन गया, डू यू टीच, इसका आसानी से बना सकते हैं ना। अब इसको शुरू में लिख दो, चलो इसमें तो आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको शुरू में लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका तो सिंपल बना सकते हो, डू को इसमें चेंज कर देंगे, टीच को V3 में कर देंगे, और ये जो यू है ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और इसको शुरू का शुरू में लिख देंगे। तो अगर एग्जाम में कहीं कंफ्यूज हो तो डब्ल्यू एच वर्ड के ऊपर हाथ रख लेना, उसको हाइड कर लेना, बाद में सिंपल इंटेरोगेटिव बन गया, और सिंपल इंटेरोगेटिव का बनाना आसान होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। तो इसको चेंज किस में करते हैं वो ध्यान रख लेना, हुम को चेंज करेंगे हु में, और हु को चेंज करेंगे बाई हुम में, ठीक है। एक बार डब्ल्यू एच वर्ड के ऊपर बना लो, थोड़े बनाओ भाई, इसके क्वेश्चंस बनाओ थोड़े, आगे तो चल लेंगे कोई बात नहीं। 4 क्वेश्चन और होम के, 4 क्वेश्चन और बनाओ। भाई सारे के सारे बनाओ रे, चारों के चारों, गलत सही जो भी है, लेकिन पेन चलाओ एक बार, सारे के सारे बनाओ, पूछूंगा मैं तुमसे कैसे बनाए, सही गलत जो भी बनता है पेन तो चलाओ कम से कम, सही गलत जो भी बनता है एक बार कोशिश करो, और अगर डाउट आ रहा तो हु और हुम को एक बार हाइड करके बनाने की कोशिश करना, बन जाएगा। क्योंकि सिंपल इंटरोगेटिव का बनाना आसान होता है, थोड़ा सा डब्ल्यू एच वर्ड में कंफ्यूजन हो जाता है।
जैसा बनता है बनाओ, चारों की चारों बनाओ एक बार। हाँ? कौन से में? होम डज नॉट ही, हाँ, डू डज के साथ V1 आता है। होम डज नॉट ही लव, ये लव्ड नहीं है भाई, डू डज डिड के साथ हमेशा V1 आता है। डू और होम डजंट ही लव। बनाया भाई चारों ने, किसी चारों की चारों बना ली क्या? सही गलत जो भी है एटलीस्ट बनाओ एक बार। बनाया? सभी ने बनाया? हाँ, सही गलत जो भी है एटलीस्ट बनाओ। बना लिया? देखिए भाई पहला देखो, हु को किस में चेंज करेंगे? बाई होम में। अब भाई इसमें थोड़ा सा ध्यान रखोगे, बाई होम। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यहाँ पे V1 के साथ क्या है आपके साथ? एस या यस, और एस या यस किस में चेंज होगा? इज, एम और आर में। ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्या लगाऊंगा? बाई होम इज ए नीड, हाँ V3 लगाना है नीडेड। और लास्ट में किस किस का सही है भाई? सबका सही है, हो नहीं। किस किस का गलत है? गलत किसी का नहीं है, लेकिन हाथ ऊपर सही में किसी ने नहीं किया। गलत किस किस का है? एक। बनाया किसने? नहीं, इसने बनाया ही नहीं, सबसे अच्छा आदमी। नेक्स्ट, अगला देखिए भाई, वापिस सुहू है तो किस में चेंज करोगे? बाई हुम में। भाई हैज है, अब ऑब्जेक्ट देखो क्या है? परफॉर्म द करेक्टर ऑफ अर्जुन, तो सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? हैज, पूरा आएगा ना ये। अर्जुन, अब भाई हैज है तो इसको चेंज करेंगे V3 में तो आ जाएगा बीन। किस किस का सही है भाई? गलत किस किस का है? एक दो तीन। ठीक है, अब समझ में आया क्या मिस्टेक है, दिखाना एक बार। हु बाई होम हैज द करेक्टर ऑफ अर्जुन, बना ही नहीं। हाँ भाई पीछे तो नहीं, क्या मिस्टेक की? ऑफ अर्जुन ने नहीं लिखा भाई, ये पूरा है द करेक्टर। नेक्स्ट, अब होम वाला देख लो। होम को किसमें चेंज करेंगे? होम में। किसमें करेंगे? होम में। अब भाई क्या है आपकी वर्ब? डू, तो डू को किसमें चेंज करोगे? इज। ठीक है, अब भाई रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? होम इज रेड बाई, ठीक है। अगला, होम को किसमें चेंज करेंगे? होम में। भाई डजंट है तो डज नॉट किसमें चेंज हो जाएगा? इज, सॉरी, इज नॉट बाई, और लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, अब बना लोगे WH वर्ड के? हाँ, बना लोगे। कम से कम आज 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इंटरोगेटिव से क्वेश्चन आते हैं। किसी के पास बुक है क्या रे, वो एनडीए वाली जिसमें प्रीवियस ईयर है? एनडी की बुक है, पाथ फाइंडर है क्या उसमें? वो है उसमें मिक्स है क्या? नहीं, अब तो रहने दो, तुम करना उसमें प्रैक्टिस, ठीक है। करना बाद में नहीं, बन जाएंगे, लेकिन अब तुम आइए भाई।
इसके बाद में WH वर्ड, ये इंटरोगेटिव खत्म है। इसके बाद में कौन सा पार्ट है देख लेता हूँ एक बार। इंपेरेटिव कर तो लिया, इंपेरेटिव कर लिया ना ऑर्डर कमांड वाला, तो आया नहीं था क्या पिछले सैटरडे को? नहीं आया था? क्लास में देख लिया करो, वीडियो वीडियो रहना दिया करो, तुम क्लास में पढ़ाओ पढ़ लिया करो। हाँ, अब देखो भाई, ड्रॉपिंग ऑफ बाई प्लस डूअर। भाई कई बार क्या होता है, वैसे तो ना ये कंसेप्ट कोई बताने के लायक है नहीं, कि ये ऑप्शन वाले में तो आराम से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अपन मतलब ट्यूशन वॉइस बनाते हैं, तो उसमें जो अपना सब्जेक्ट होता है ना, वो अपन लिखते क्या इसमें है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट में लिखते हैं ना इधर, तो ये बाई प्लस में दिया नहीं जाता, डूअर को ड्रॉप कर देते हैं। अब ये किन किन कंडीशंस में होता है वो ध्यान रखो। एक तो ध्यान रखना, अगर आपका कोई जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है, जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है इसमें आपके सारे के सारे आते हैं, कौन कौन से? समवन, समबड़ी, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एनीथिंग। अगर इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, अगर आपके जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है और इनसे अगर आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, तो भाई उसको बाई प्लस में नहीं लिखेंगे तो भी सही है, और अगर लिख भी दिया तो भी सही है। तो पहली बात तो यही लिखोगे कि जो भी आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं ना, उनको बाई प्लस डूअर में लिखने की कोई नीड नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ओवियस हो, मतलब अनक्लियर हो, कि भाई हमें पता नहीं हो कि कौन से पर्सन ने किया है। जैसे देखो, मैं लिखता हूँ भाई पीपल, अब भाई पीपल में सारे क्या सारे आ गए, मुझे पता नहीं कि भाई किसी पर्टिकुलर ने, तो आप ऐसे समझ सकते हो आपके कॉमन नाउन, आपके सारे के सारे कॉमन नाउन, पुलिस, पब्लिक, चिल्ड्रेन, तो जो भी आपके कॉमन नाउन से जो पर्सन हो, उनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, तो इसको भी बाई प्लस एजेंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। तो लिखोगे, लिखो पहले रोल नंबर लगाए, लिखो ए सेंटेंस, एक नंबर लगा के यही लिख लो, ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ इंडेफिनेट प्रोनाउन, डेफिनेट, इतना ही लिखो, बाद में एक दो क्वेश्चन करेंगे। ए सेंटेंस स्टार्ट विथ इंडेफिनेट प्रोनाउन, लिखो, दो तीन एग्जांपल लिखो, बनाओ। someone has stolen का बनाओ, एक तो बनाओ भाई बनाओ, और दूसरा यही लिखो, चलो भाई, मैं एक सेंटेंस गलत है पहले तो वो बताओ, सेंटेंस गलत कौन सा है इनमें? एक सेंटेंस गलत है, अगर आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ लिया तो बताओ इनमें कौन सा गलत है। अगर कोई सेंटेंस मन से स्टार्ट होता है तो उसका जो इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है, नहीं, जो प्रोनाउन होता है वो क्या होगा, क्या होता है? वंस, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव सेम है, और ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, आगे नाउन दिया हुआ है तो वन। ठीक है, तो जब भी कोई सेंटेंस वन से स्टार्ट होता है तो उसमें जो भी प्रोनाउन यूज होंगे वन के अकॉर्डिंग।
वन भी आप कौन सा है? Someone has stolen my new, हाँ हाँ नहीं बैग्स है भाई, बैग्स। Someone has stolen, भाई यहाँ पे ये हैज है, इस बैग्स के अकॉर्डिंग थोड़ी आया है। अच्छा बी ए, अच्छा ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, मैंने सोचा उधर हैज बता रहा है। ठीक है, हाँ बनाओ बैग, सॉरी। हाँ माई न्यू बैग्स हैव बीन, हाँ अब इसको बाई प्लस एजेंट में नहीं लिखना है, कई बार ये एग्जाम में दे दिया जाता है, अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखना है, लिखा हुआ तो कोई बात नहीं। देखो माई न्यू बैग्स, अब भाई यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो हैज थोड़ी आएगा, हैव बीन। नेक्स्ट ये तो सिंपल है, बना लो, सब बना लोगे। नेक्स्ट इसका बनाओ, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, क्या बन जाएगा, वंस प्रोमिस शुड बी केप्ट, शुड भी। अब बाई प्लस वन लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस यही होता है कि भाई जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको बाई प्लस एजेंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और स्ट्रक्चर सेम रहेगा वो इसका, ठीक है, वो तो बनाना। देखो भाई नेक्स्ट रो, देखो रोल नंबर सेकंड लिख लो इसमें, इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, इनको भी बाई प्लस एजेंट में नहीं लिखना। देखो नेक्स्ट से एग्जाम्पल लिखो, अच्छा भाई पुलिस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है? मैंने एक दिन पहले ही बताया, पुलिस सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है? भाई पुलिस के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी? प्लूरल आएगी, कैसे आएगी? पीपल, पुलिस, चिल्ड्रेन, इनके साथ वर्ब कैसी आती है? पुलिस है, अरेस्टेड, बातें नहीं भाई, बातें नहीं, क्वेश्चन सुनाओ रे। दोनों के दोनों बनाओ। बनाओ भाई दोनों बनाओ, पहला और दूसरा दोनों बनाओ। सम पुलिस हैव अरेस्टेड सम पोचर्स, और आगे है द डॉक्टर ट्रीटेड, बनाओ। भाई डॉक्टर भी आपका ऑब्वियस सब्जेक्ट है, कि कौन सा डॉक्टर है मुझे नहीं पता ना, तो उसको भी लिखने की कोई नीड नहीं है, पुलिस को भी लिखने की कोई नीड। क्या क्या बन जाएगा? अब भाई प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और अरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। द पेशेंट ट्रीटेड, बी टू है, तो किस में चेंज करोगे?
एटमोस्फियर। भाई ट्रस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? हाँ, ट्रस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? हाँ, कई बार एग्जाम पूछा था, ट्रस्ट इन गॉड होता है, फेथ इन होता है बिलीव, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, यहां तक हो गया। अब आओ भाई, आप देखो डबल क्लोज वाले। डबल क्लोज वाला क्या है कि कई बार किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, सिंगल सा ऑब्जेक्ट नहीं देता, जैसे आपको एक सिंपल नाउन या प्रोनाउन नहीं मिलता, सिंपल नाउन या प्रोनाउन नहीं मिलता, ठीक है भाई, बात नहीं। एक क्लोज दी जाती है प्रीपोजिशन के बाद, और वो सेंटेंस सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। जैसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, बाद में उसका कंसेप्ट देखेंगे। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं सेंटेंस लिखता हूँ, पवन हैज, देखो पवन हैज, अब ये ऑप्शन से तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ देखना, पवन हैज डिसाइडेड दैट ही विल नेवर टेल ए लाई अगेन, कि भाई पवन हैज डिसाइडेड दैट ही विल नेवर टेल ए लाई अगेन। भाई अब कई बार क्या होता है कि इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? पवन, और वर्ब क्या है? हैव डिसाइडेड। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? अरे नहीं, हाँ तो वो रुक जाए एक बार, तो आगे चल रहा है। देखो पवन हैज डिसाइडेड, इस सेंटेंस में मेरे को ये बता दो कि ऑब्जेक्ट क्या है। एक बार इतना ही बता दो, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? दैट ऑब्जेक्ट है, है दैट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ही विल, ही है, विल है, नहीं है। ये सारा का सारा क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। ये सारा का सारा क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट को ही बोलते हैं, ये भाई ऑब्जेक्ट, अब सिंगल वर्ड तो है नहीं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लोज। क्लोज वो होती है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। देख लो इसमें ये रहा सब्जेक्ट और ये रही वर्ब है, तो क्लोज वो होती है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। क्या भाई अब मैं इसको पूरा लिखने के बजाय, अब मैं इसका वॉइस बनाऊंगा तो इसको पूरा लिखूं, या इसकी जगह मैं अगर इट मान लूं, तो इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन होता है, आप अगर प्रोनाउन में पढ़ते हैं तो इट का किस में यूज होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में भी यूज होता है। अगर किसी चीज का इंट्रोडक्शन दिया जाता है तब भी किसका यूज होता है? इट का। तो भाई अब मैं इस पूरी फ्रेज को लिखने के बजाय मैं इसको ये लिखूं कि भाई इट हैज बीन डिसाइडेड बाई पवन। भाई ये पवन के द्वारा डिसाइड किया गया, बाद में ये पूरी की पूरी बात लिख दूं तो कोई दिक्कत है ना? तो ध्यान रखोगे कि कई बार क्या होता है कि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई सिंपल नाउन या प्रोनाउन नहीं दिया जाता है। जैसे अपन उस दिन एक बुक से क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन सबसे पहले था उसमें। तो अगर कई बार वर्ब का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन में सिंपल नहीं देकर कोई क्लोज दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? क्लोज दे दी जाती है। तो भाई उस क्लोज को लिखने की बजाय वहां पे इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन का यूज करेंगे भाई, इट का। क्या यूज करेंगे? इट का। ठीक है, तो लिखो रूल, ठीक है, ऊपर लिख लो। देखो भाई, when in a sentence the object of a verb is a clause, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होती है? कोई क्लोज होती है। उसका जब भी पैसिव बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? इट से बनाएंगे। बाद में ये सेंटेंस लिख लीजिए, पवन हैज डिसाइडेड दैट ही विल नेवर टेल ए लाई। नहीं, इसका नहीं करेंगे भाई, ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाले का चेंज वो डबल क्लोज वाले पढ़ेंगे, उसमें दोनों का चेंज होगा ना, वो बाद में पढ़ेंगे। हाँ, तो सिंपल ऑब्जेक्ट है, वो होगा किसी कंजक्शन से जुड़ा रहेगा, ठीक है, और दोनों अलग अलग होंगे, वो आगे पढ़ेंगे। डबल क्लोज वाले वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये तो ऑब्जेक्ट है,
एक सेंटेंस और लिख लीजिए, देखो एक सेंटेंस का और बनाना। माई पेरेंट्स होप दैट आई विल अचीव माई गोल। भी बनाओ भाई। माई पेरेंट्स होप दैट आई विल अचीव माई, ये लग जाएगा। अच्छा भाई, ब्रॉडकास्ट की मेथड क्या होती है? ब्रॉडकास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को? मेथड को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं ना। ऑप्शन दो, ऑप्शन देता हूं। ब्रॉडकास्टेड, ईडी लगाना, ठीक है। ब्रॉडकास्टन, कास्ट या ब्रॉडकास्ट। हाँ, क्या होगा? ब्रॉडकास्ट की भाई तीनों फॉर्म सेम होती है, ब्रॉडकास्ट, 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 ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही होती है कास्ट की तीनों फॉर्म, कास्ट, कास्ट, कास्ट। पुट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट, पुट, पुट। लेट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है। हाँ, लेट की भी तीनों। अच्छा एक और बताओ, हर्ट की कौन बताए? हाँ हर्टन, किसने बोला ये? हर्टन किसने बोला? अभी आवाज आई मेरे पास। सही है भाई, हर्टन किसने बोला? अरे सही है। हाँ गलत है भाई। हर्ट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अरे हर्ट की नहीं, नहीं गिरा, नहीं गिरा, ठीक है। तुम गालियां दोगे तब नहीं सब। हर्ट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है, ध्यान रखोगे। हर्ट, हर्ट, ब्रॉडकास्ट की याद रखना भाई, लिख लो कि ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है। वर्ब पढ़ लिया होगा आपने तो, नहीं पढ़ लिया तो भाई तुम लोगों ने, तुम्हारी यार एग्जाम सर पे अभी टॉपिक क्या हुए हैं तुम्हें, तुम्हारे ये तो बताओ मेरे को। इन्वर्जन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा हो गया क्या? ये डंडा कौन काम में लेता है भाई? डिटर्मिनेंट भी हो गई, लगभग कोर्स हो गया फिर। इसका तो लगभग मैथ में भी हो गया क्या पूरा? मैथ की डेली क्लास होती है आपकी? बहुत बच्चा है भाई, 11th 12th पूरी है तो मैथ। 11th भी पूरी है, 12th भी पूरी। मैट्रिक्स हो गई 35%। अरे तो मतलब वो, मतलब टॉपिक अगर तुम पासिंग मार्क भी ले आओगे ना इंडिया, पासिंग मार्क, पासिंग मार्क भाई, पेपर क्वालिफाई करना बहुत इजी बात है अगर ढंग से, अगर क्या बोल रहा है तू? आप तो बस बहुत बहुत इतना बहुत होता है, अगर वो सही कर लोगे ना तो पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। पेपर क्वालिफाई करना अगर एक प्लान के थ्रू अगर करो ना, अरे तो भाई ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती, अगर तो क्वालिफाई से थोड़े से मार्क्स ज्यादा है, तूने एसएसबी क्वालिफाई कर लिया ना तो रहते रहो। हाँ आइए अब आगे। अरे इसका बनाया गया, माई पेरेंट्स होप दैट आई विल अचीव माई गोल। हाँ क्या बनाया? इट आई, इट हैज, हैज कैसे लिखा है? हैज तो है ही नहीं। हाँ क्या बनाया गुड़िया? बनाया ही नहीं, क्या बात है, बहुत अच्छी। हाँ नहीं बनाया। अरे भाई देखो रे यार, अरे आवाज नहीं, ओए पीछे। भाई ये पूरी क्लोज है, ये पूरी की पूरी क्या है?
क्लोज। तो भाई मैंने अभी बताया कि अगर क्लोज हो तो इट से बना सकते हो, तो अब इट का तो इट लिख दो। अब सब्जेक्ट बन गया, वर्ब क्या है आपकी, होप, वी1 है, तो इट सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वी1 को इज एम आर में चेंज करते हैं, तो इट इज आ गया, इट इज होप्ड। बाद में बाई माई पेरेंट्स दैट आई विल अचीव माई, कितना सिंपल है ये, बना ही नहीं देंगे, बैठिए आराम से। हाँ आज के लिए तो इतना ही है, आप 5 मिनट बची है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर जाना नहीं है 5 मिनट पर, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ। लास्ट, हाँ लास्ट वर्डिक्ट, भाई लास्ट वर्डिक्ट में सुपरफ्लस बिल्कुल है, वर्डिक्ट तो लास्ट ही होता है, ठीक है, तो लास्ट के साथ वर्डिक्ट नहीं लगाएंगे। वर्डिक्ट तो जिसका मतलब होता है कि जो डिसीजन सबसे लास्ट में आता है, जैसे मानो कि जज साहब ने, हाँ सुनो मेरी बात, इस भाई का क्वेश्चन है, एक सेकंड, भाई का क्वेश्चन है कि लास्ट वर्डिक्ट सेंटेंस में सही है कि नहीं है। वर्डिक्ट होता है, कोई आता है ना, वो अपने आप में ही लास्ट होता है, तो उसके साथ लास्ट वर्ड लगाना गलत है। लास्ट वर्डिक्ट ला भाई, ला हुआ था क्या आज, कौन सा